Good morning, student. Today we are going to read chapter 7 Experiment with Water part 1. Today we have to learn experiment with water in different way. So let's start our class. Dear student, आप सब अपने टेक्स्ट बुक अपने सामने रखिए, है ना। आज हम चैप्टर 7 एक्सपेरिमेंट विथ वाटर रीड करेंगे. What floats, what sinks? Aisa was waiting for dinner. Today, Ammi was making her favorite food, puri and spicy potatoes. आयशा जो है डिनर के लिए वेट कर रही थी क्योंकि आज उसकी मम्मी क्या बना रही थी. उसकी मम्मी उसकी फेवरेट फूड पूरी एंड स्पाइसी पोटैटोज बनाने वाली थी. आयशा वॉच as her mother rolled out the puri and put bottom of the pan. As it puffed up, the puri came up and started floating on the oil. One puri did not puff up and did not float like the others. Once seeing this, Aisha took some dough and rolled it into a ball. The flattened in and put it in a bowl of water. Alas, it sank to the bottom and stayed there. आयशा जो है अपनी मम्मी को देख रही थी कि मम्मी क्या कर रही थी. मम्मी जो है वो जो फ्लोर का जो डो है उसे क्या कर रही थी, रोल कर रही थी. रोल करने के बाद फिर इसको पेन में पूड़ी को डालते जा रही थी. जब पूड़ी को जब डाले तो वो बॉटम में रहता है. जब हम जब पूड़ी को जब डालते हैं तो वो बॉटम में रहता है. लेकिन जैसे ही पूड़ी जो है हिट हो जाता है तो फिर एक कहाँ जाता है, अब ऊपर आ जाता है. तो ऑयल के ऊपर वो फ्लोट होने लग जाता है. फ्लोट होने तो ऐसी कई सारी पूड़ियों को देखने लगी. कुछ पूड़ियाँ ऐसी थी जो बॉटम में ही रह जाती थी, थोड़े मतलब ऑयल पे फ्लोट नहीं होती थी. तो ऐसा जो है ऐसा देखने लगी. उसके बाद ऐसा जो है वो भी क्या की, वो भी जो एक डो पकड़ी और रोल करने लगी, बॉल से रोल करने लगी. उसके बाद एक बॉल ली, बॉल में वाटर ली, वो उसमें क्या कर दी, जो रोल किया हुआ जो डो था उसे वो उसमें डाल दी. लेकिन वो देखने लगी कि वो क्या हुआ, सैंक हो गया. बॉटम में क्या हो गया, सैंक हो गया. इसका मतलब आप यहाँ पे क्या समझे, जैसे ही जब हम जो पूड़ी है उसको जब हम पैन में जब डाले तो ऑयल जो था वो क्या हुआ, हिट हुआ. हिट होने के बाद जो पूड़ी जो है वो ऑयल पे फ्लोट होने लग गया. तो ऐसा जो है ये पैन में ना डाल करके वो क्या की, एक बाउल ली, बाउल में वाटर ली और वाटर में एक डो को रोल करके वो जैसे कि उसकी मम्मी जो है पैन में डाली वैसे ही वो एक बाउल में वाटर ली उसमें डाली. तो वो देखी कि जो पूरी जो है वो क्या हुआ, फ्लोट नहीं हुआ, वो क्या हो गया, सैंक हो गया, है ना. और वो वहीं पे रुक गया. थिंक व्हाट वुड हैपन इफ आयशा पुट अ पूरी इन अ बाउल ऑफ वाटर, हु इट सिंक और फ्लोट. तो देखिए आशा जो है वो पूरी को जब बाउल में डाली, वाटर में जो वाटर बाउल में जो वाटर था उसमें जब वो पूरी को डाली तो क्या हुआ, जो पूरी जो है वो क्या हो गया, सैंक हो गया. वाई, बिकॉज जो पूड़ी का जो वेट है वो क्या था, ज़्यादा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो सैंक हो गया. लेकिन जब हम पूड़ी जब डालते हैं ऑयल में, जब डालते हैं ऑयल जब हिट हो जाता है तो क्या होता है, पूड़ी के अंदर एयर घुस जाता है. एयर घुस जाता है तो वो क्या हो जाती है, ऑयल के कंपेयर में हल्की हो जाती है और वो क्या होती है, ऑयल पे फ्लोट होने लगती है. लेकिन यहाँ पे वाटर में जब डो को जब डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसका वेट ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से वो क्या होता है, सैंक हो जाता है. यू पुट अ स्टील प्लेट ऑन वाटर, वुड इट सिंक और फ्लोट, वॉट वुड हैपन टू अ स्पून. अब आप ऐसे ही देखेंगे कि अगर हम कोई स्टील का प्लेट लेते हैं उसको जब हम वाटर में डाल दें तो क्या होता है, ये आप करके देखेंगे, है ना. और स्पून लेंगे उसे भी वाटर के में डालेंगे और देखेंगे कि ये क्या होता है,
सैंक होता है कि फ्लोट होता है। वुड द कैप ऑफ प्लास्टिक बॉटल सिंक और फ्लोट और वाटर, है ना। तो ये एक्टिविटीज़ आपको अपने घर पे करना है ना। प्लास्टिक का बॉटल का एक कैप लेना है, उसे क्या करना है, वाटर पे डालना है। अब आपको देख के बताना है कि ये सिंक हो रहा है कि फ्लोट हो रहा है। इन द इवनिंग आयशा वेंट फॉर अ बाथ. She had just come out when her mother called, Aisa, you had dropped the soap in the water again. Take it out and put it in the soap case. Aisa was in a hurry and the soap case fell out of. फिर शाम का समय था, है ना। आयशा जो है बाथिंग के लिए गई हुई थी। तो उनकी मम्मी जो है उसके बाद फिर गई, फिर वो आई। फिर आयशा को बोली कि तुमने जो है फिर से जो सॉप है उसको वाटर, जो बकेट है, वाटर से भरा हुआ जो बकेट है उसमें तुमने डाल दिया है, जल्दी से जाओ। तो आयशा जब वहाँ पे गई तो वो देखी कि वो जो सॉप है ना, वो क्या हो गया था, वाटर के अंदर गिर चुका हुआ था, है ना। अब देखते हैं फ्लोट। फ्लोट मीन्स टू स्टे इन द सरफेस ऑफ वाटर विदाउट ड्राइनिंग. An object float when the weight force on the object is balanced by the upward push of the water on the object. जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, है ना। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट अगर वो बैलेंस है तो वो क्या होता है, वाटर पे फ्लोट होने लगता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे पूरी है जो ऑयल पे क्या हो रहा है, फ्लोट हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि सीप है जो वाटर पे क्या हो रहा है, फ्लोट हो रहा है। अगेन सिंकिंग मीन्स, सिंक मीन्स टू फॉल बिलो द सरफेस ऑफ वाटर. सिंक का मतलब वाटर के नीचे, है ना, गिर जाना. इफ द वेट फोर्स डाउन इन लार्जर देन द अपवर्ड पुश ऑफ द वाटर ऑन द ऑब्जेक्ट देन द ऑब्जेक्ट विल बी सिंक. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट अगर ज़्यादा है, वेट अगर ज़्यादा है तो वो क्या हो जाता है, गिर जाता है, वाटर में गिर जाता है और वो क्या हो जाता है, सिंक हो जाता है। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, फर्स्ट पिक्चर में है, यहाँ पे कुछ सॉलिड आइटम्स है जिसे वाटर में डालें तो ये क्या हो गया, सिंक हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे आयरन नेल है, जिसे हम वाटर में डालें तो ये क्या हो रहा है, सिंक हो रहा है। Why do puris float on the oil while frying? So, puris float on the oil as the hot oil makes the puri to rise up and get filled up with air. The air being lighter than the oil makes the puri to float oil. देखिए, अगर आप घर में देखेंगे, वो ऑयल को जब हम हीट नहीं कर रहे हो, एसिड नॉर्मल है, अगर उस पर हम फ्लोर के जो डो है उसको अगर हम डालते हैं रोल करके तो वो क्या होता है, उसके अंदर सिंक हो जाता है। लेकिन जैसे ही अगर हम ऑयल को हीट करते हैं और हम उस पर पुड़िया डालने लगते हैं तो वो क्या होती है, फ्लोट होने लगती है। इसका मतलब ये है कि उसमें क्या होता है, एयर जो है वो उस रोल वाला जो डो है उसमें घुस जाता है और वो क्या होने लगता है, फ्लोट होने लगता है। Her hands it starting floating on water. Aisha gently put the soap in the soap case. She saw that the case continued to flow even with the soap in it. अब जैसे कि पहले हम देखें कि आयशा जो है वो क्या की थी, बाथरूम में गई थी और सॉप को वाटर पे छोड़ दी थी। तो छोड़ दी थी तो वो क्या हो गया था, वो वाटर पे गिर गया था, नीचे बैठ गया था बॉटम में। फिर वो क्या की, सॉप केस में वाटर को डाली तो वो देखने लगी कि वो क्या हुआ, फेल डाउन नहीं हुआ, वो फ्लोट होने लगा। इसका मतलब ये है कि ये जो प्लास्टिक जो है ना, इसका वेट क्या होता है, कम होता है, जिसकी वजह से वाटर पे क्या होने लगता है, फ्लो होने लगता है। हैव यू सीन दैट सम थिंग्स फ्लोट ऑन वाटर वाइल अदर थिंक हाउ दिस हैपन, द पोएम। अब इससे रिलेटेड हम क्या देखेंगे, एक पोएम देखेंगे। वाई ओ वाई, a wooden boat in water will float, but a needle will sink. Why does this happen? Let me think. An iron ship will also float, though it's much heavier than my boat. अब देखिए, इस पोएम में
एक क्या लिए हैं, एक वुडन बोर्ड लिए हैं, है ना, और एक क्या लिए हैं, निडल लिए हैं। तो वुडन जो बोर्ड है वो क्या होता है, फ्लोट होता है, बट जो नीडल है वो क्या होता है, सिंक होता है। तो ये क्यों होता है, बिकॉज आयरन नीड इज हैवियर कंपेयर टू वुडन बोर्ड, बट अ नीडल लाइट as a leaf thin as pin will sink right in। अब देखिए नीडल तो चलो बहुत हैवी होता है, लेकिन अगर उसका हम एक पिन जो लेते हैं, अगर उसको भी अगर हम वाटर में डालते हैं तो वो भी क्या हो जाता है, सिंक हो जाता है। तो वाई डज दिस हैपन, लेट्स मी थिंक। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, पोयम है। अब आपको कुछ एक्टिविटीज़ करने हैं। मार्क टिक फॉर द थिंग्स दैट फ्लोट, मार्क्स क्रॉस फॉर दोज दैट सिंक। अब यहाँ पे कुछ थिंग्स है जिनसे हम वाटर में डालेंगे, तो आपको बताना है कि ये क्या सिंक हो रहा है कि फ्लोट हो रहा है। अगर सिंक हो रहा है तो हमको क्या करना है, क्रॉस का साइन मार्क करना है। अगर ये फ्लोट हो रहा है तो हमको राइट का करना है। तो फर्स्ट है एम्प्टी बाउल। तो ये क्या होगा, आफ्टर पुटिंग इन 6-7 स्मॉल पेबिस 1 by 1, आयरन नेल और पिन, मैचिस स्टिक, empty plastic bottle with its lid closed, bottle half filled with water, bottle full of water। अब देखिए हमको क्या करना है, एक बॉटल लेना है जो बिल्कुल क्या हो, खाली हो, और वो उसकी लिड जो है वो भी क्लोज। उसको हमको क्या करना है, वाटर में डालना है। वाटर में डालना है, फिर हमको देखना है कि क्या ये फ्लोट हो रही है या सिंक हो रही है। अगर अब हम बॉटल को हाफ फिल कर लेते हैं तो ये क्या होगा, वाटर में सिंक होगा कि फ्लोट होगा। और जब हम वाटर को पूरी तरीके से जब फिल कर लेंगे तो ये क्या होगा, जस्ट लाइक एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जैसे कि कोई मेडिसिन का पैकेट जो होता है ना, वो भी एल्यूमिनियम का ही बना होता है। अगर उसे ओपन द स्प्रेड आउट, ओपन करके अगर इसको हम फैला देते हैं तो ये क्या होगा, अगर इसको हम प्रेस करके, टाइटली प्रेस करके एक बॉल के शेप में बनाएंगे तो ये क्या होगा, एक कप लाइक शेप। अगर हम इसको कप के शेप में बनाते हैं तो ये क्या होता है, फ्लोट होता है कि सिंक होता है, ये आपको बताना है। सॉफ्ट केक ऑन ए स्मॉल प्लास्टिक प्लेट, पीस ऑफ राइस। तो इसके आंसर मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है ना, इसको आपको अपनी कॉपी में करने हैं। अगेन है फिलिप्स। तो जो हमारा टेबल है इसके अकॉर्डिंग ही हमारा फिलिप्स भी फिल होगा, तो इसको आपको अच्छे से देखना है और कॉपी में करना है।